हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो हम वर्कशीट करने वाले हैं वो है दिनांक 3/2/2022 यानी कि 3 फरवरी की है। कक्षा 6 से 8 के लिए कार्यपत्रक संख्या 15 पठन अभियान से तो आ ही रही है। यहाँ अपना नाम डालेंगे, अपने टीचर का नाम डालेंगे। प्यारे बच्चों, आइए हम एक कविता का पाठ करते हैं। आप इस कविता को पढ़िए और सोचिए कि इस कविता में किसके बारे में बात की गई है। इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा कीजिए। ये बोल रहे हैं हमने एक कविता हम आज हम एक कविता पढ़ेंगे। आप इस कविता को पढ़ो और सोचो कि किसके बारे में बात करी है, और अच्छे से पढ़ के और इस काम को जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें पूरा करो। तो देखो, ये हमारी पोयम है। तुमने क्या नहीं देखा, आँख से झलकती है, झलकती मैं, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको रात दिन झुलसाती मैं। ठीक है, तो ये जो है ये किसके बारे में बात करी गई है। देखो, तुमने क्या नहीं देखा, आँख से झलकती मैं, आँख से क्या झलकती है, और पेड़ पौधे जीव जंतु सबको रात दिन झुलसाती है। तो क्या होती है वो, गर्मी। गर्मी में इतना ज़्यादा हम झुलसते हैं, पेड़ पौधे भी और जीव जंतु भी रात दिन जो है बहुत ज़्यादा गर्मी में झुलसते रहते हैं। तो पहले पैरा में तो गर्मी की बात करी गई है, गर्मी के मौसम के बारे में। फिर सेकंड पैराग्राफ में तुमने क्या नहीं देखा, बाढ़ सी उमड़ाती मैं, रिमझिम बरसाती मैं, नहीं मुझे पहचाना। देखो, ये अब सेकंड पैरा में किसकी बात करी गई है। देखो, बाढ़ सी उमड़ती मैं, रिमझिम बरसाती मैं, रिमझिम यानी कि बारिश, तो बारिश के बारे में बात करी गई है, बारिश मौसम के बारे में बात करी गई है। ठीक है, अब देखो इस सेकंड पैरा में तो बारिश मौसम के बारे में बात की गई है। अब देखो थर्ड पैरा, फर्स्ट सेकंड ये हो गया। थर्ड पैरा में किसके बारे में बात करी गई है। धूल भरी आंधी में तिनका सी उड़ाती मैं, जानोगे तब जब कोहरा सी घिर गाऊंगी। ठीक है, ठंड से सिकुड़ जाऊंगी, मैं क्या हूँ, मौसम हर साल हर बार आऊंगी। देखो, मुझे नहीं पहचाना, धूल भरी आंधी, देखो तिनका सी मोड़ आती। देखो, ये कौन सा मौसम के बारे में बात हो रही है, वसंत के मौसम के बारे में। ठीक है, अब देखो, कोहरा सी घिर जाऊंगी, ठंड से सिकुड़ जाऊंगी, मैं क्या हूँ, मौसम हर साल हर बार आऊँ। देखो, ठंड सी सिकुड़ जाऊंगी, इस लाइन से तो आप पता लगा ही रहा होगा कि ये जो है ठंड के बारे में बात करी जा रही है। अब देखो, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इस कविता में आपको कौन कौन से शब्द कठिन लगे उन्हें लिख लो। ठीक है, तो देखो, मैं अगर आपको वैसे दो एग्जाम्पल के लिए कि आपको कौन कौन से शब्द जो है थोड़े बोलने में मुश्किल हुई होगी। देखो, एक तो ये झलकती, झुलसाती, उमड़ती। ठीक है, अ, और आपको लगे होंगे रिमझिम, थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, कोहरे, सिकुड़। ठीक है, ये सब आपको लगे होंगे मेरी तरफ से मुश्किल। अगर आपको कोई भी नहीं लगा तो लिख देना मुझे कोई वर्ड मुश्किल नहीं लगा, नहीं तो एक दो लिख देना जो आपको मुश्किल लगे हो। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया, इस कविता में किन ऋतुओं के बारे में बात करी गई है, कौन कौन से मौसम के बारे में बात करी गई है। देखो, कौन किन किन ऋतुओं के बारे में। देखो, इसमें जो है शीत ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु के बारे में बात करी गई। यानी कि शीत ऋतु यानी कि ठंड का मौसम, ग्रीष्म यानी कि गर्मी का मौसम, वसंत यानी कि जो वसंत का मौसम होता है, और वर्षा यानी कि बारिश का मौसम। ठीक है, इन सब ऋतुओं के बारे में बात करी गई है। तो देखो, ये हमने क्वेश्चन कर लिया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड करते हैं। आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में 5 वाक्य लिखे। देखो, आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है। मुझे तो ऋतु का मौसम, सॉरी ये जो है कौन सा था ये, वसंत का, हाँ वसंत का मौसम सबसे अच्छा लगता है। तो मैं इसके बारे में लाइंस लिख दूंगी। आपको जो मौसम अच्छा लगता है आप उसके बारे में लिख देना। ठीक है, देखो मुझे तो जो है वसंत ऋतु का पसंद, तो मैं लिख दूंगी फर्स्ट। देखो, ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, कैसे लिखूंगी। वसंत ऋतु के मौसम में मौसम सुहाना होता है। यह मार्च अप्रैल के महीने में आती है। सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, नए नए फूल खिलते हैं, तापमान में नमी आ जाती है। ठीक है, तो मैंने 5 लाइन्स लिख दी जो है वसंत ऋतु के बारे में।
ठीक है। अगर आपको जो भी ऋतु पसंद हो आप उसके बारे में लिख के कुछ लाइंस ऐसे ही इसी तरीके से और अपनी टीचर को भेज देना। देखो अब हमें एक गतिविधि दी गई है। गतिविधि अंग्रेजी कैलेंडर का के हिसाब से कौन सी ऋतु कब से कब तक होती है, इसके बारे में अपने परिवार में चर्चा कीजिए। देखो जैसे इंग्लिश वाला कैलेंडर होता है, जैसे नॉर्मली कैलेंडर होता है, पंचांग वाला नहीं, इंग्लिश वाला जैसे स्कूल वगैरह से जो मिलता है। इस कैलेंडर में आपको ये पता लगाना है कि जैसे ये होता है जैन का महीना, ठीक है, फेब का महीना, मार्च, ठीक है, फिर अप्रैल, ठीक है, अप्रैल होता है, फिर ठीक है मई, जून। आपको सबके नाम नहीं लिखने, मैं देखो अभी बताती हूँ। जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, एक सेकेंड, अगस्त, ठीक है, ऐसे ही मतलब सारे। देखो मैं आपको समझाती हूँ। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, इसमें क्या होती है। देखो यहाँ से दिसंबर से स्टार्ट करते, काम करते हैं दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में और जनवरी में, फरवरी में, देन मार्च में। इनमें जो है क्या होती है, ठंड होती है, ठीक है, तो शीत ऋतु होती है। तो आप क्या लिख देंगे, दिसंबर जनवरी मतलब इसमें लिखना तो है नहीं, चर्चा करनी है तो आप चर्चा। देखो मैं बता दूँ तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में जो है ठंड होती है, ठीक है। और अगर बाकी की बात करें, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, ठीक है, और अगस्त। इनमें इसमें क्या होती है, इसमें जो है गर्मियाँ होती है। और अप्रैल और मार्च और अप्रैल के महीने में क्या होती है, मार्च और अप्रैल भी लिख देना। मार्च अप्रैल में होती है वसंत, और इन सब में होती है गर्मियाँ, ठीक है। और बाकी फिर वही से हमारा क्या बोलते हैं, सर्दियों का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।